हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवनी लेखारा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वर्ष 2020 टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली अवनी लेखारा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। अगला क्वेश्चन, हुंडई मोटर कंपनी ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुसु किम। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हुंडई मोटर कंपनी ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में अनुसु किम को नियुक्त किया है। हुंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक एमडी के रूप में अनुसु किम को नियुक्त किया है। गैस अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय लेखक द्वारा लिखित पुस्तक द मोक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेडेट यूपी बाला भैया एप्ट्यूज टू ए बैच ऑफ ऑनर का योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शांतनु गुप्ता। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय लेखक शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक द मोक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेजेट यूपी वाला भैया यूपीयूज टू ए बैच ऑफ ऑनर का योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कानून और व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में राज्य को बदल दिया है। चौथा क्वेश्चन है गाइस, 56% मतों के साथ ग्रेवियल वोरिक को हाल ही में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिली। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। चिली में वामपंथी ग्रेवियल वोरिस ने राष्ट्रपति चुनाव में 56% मत हासिल किए और दक्षिणपंथी नेता जोस एंटोनियो को मात देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ग्रेवियल ने असमानता और गरीबी से निपटने के लिए युवा नेतृत्व वाली समावेशी सरकार के गठन के लिए कई महीनों तक मेहनत की है। उनका कहना है कि असमानता और गरीबी दशकों पहले जनरल आगोस्तो पिनोशे की तानाशाही द्वारा थोपे गए एक मुक्त बाजार मॉडल का अस्वीकार कमजोर बिंदु है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अब ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। गैस अगला क्वेश्चन है, GACL और गेल ने किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। GACL और गेल ने गुजरात में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस देश ने दिसंबर 2021 में स्वदेशी रूप से विकसित बाबर क्रूज मिसाइल 1V के उन्नत रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया?
ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पाकिस्तान की स्वदेशी बाबर क्रूज मिसाइल 1V के उन्नत रेंज संस्करण का परीक्षण 21 दिसंबर 2021 को सफलतापूर्वक किया गया। फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने इस मिसाइल के पुराने संस्करण का एक सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया था, जिसमें 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बनाने की सीमित क्षमता थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु ओडिशा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी नदी पर बनाया गया है। यह 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। अगला क्वेश्चन, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ढाका में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाक को 4-3 से हराया। इस मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही अटैकिंग गेम खेला और पहला क्वार्टर खत्म होने तक एक गोल कर दिया। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी काशी शकुल की आधारशिला रखी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गुरुवार को बनास काशी शकुल की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा है कि बनास डेयरी के जरिए पूर्वांचल में पशुपालन और डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। ये बनारस के रस को और बढ़ा देगा। पीएम मोदी ने 870 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं को जनता को सौंपा। गाइस अगला क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न की मेजबानी करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हरूण रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और चीन जो पहले 2 रैंक पर काबिज हैं, बहुत आगे हैं। यूनिकॉर्न ब्रह्मांड के 74% हिस्से में अमेरिका और चीन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन खातों में कितने करोड़ का आंकड़ा पार किया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 44 करोड़। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा राशि का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। सरकार ने यही योजना 7.5 साल पहले शुरू की थी। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत खातों की संख्या 44.23 करोड़ पर पहुंच चुकी है। इन खातों में जमा राशि का 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लॉस पुस्तक का विमोचन किसने किया? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 दिसंबर 2021 को स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लॉस 2021 पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक सुपारी और मसाला विकास निदेशालय DASD कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात की। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया पहले स्क्वाड्रन की यह मिसाइल पाकिस्तान और चीन दोनों से हवाई खतरों से निपटने में सक्षम होगी। अगला क्वेश्चन, DRDO ने हाल ही में किस राज्य के चांदीपुर तट पर से उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का सफल परीक्षण किया है?
ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का बृहस्पतिवार को सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देश बेल्जियम ने हाल ही में किस वर्ष तक अपने सभी 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2025। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बेल्जियम सरकार सैद्धांतिक रूप से वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने के लिए सहमत हो गई है। बेल्जियम की सरकार ने फैसला किया है कि 2025 तक देश के सभी 7 परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि देश पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा को अलविदा नहीं कहेगा। आधुनिक परमाणु टेक्नोलॉजी पर काम चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरभजन सिंह। 18वां क्वेश्चन है गाइस, किसके द्वारा पश्चिमी बंगाल सेक्टर में S-400 वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, IAF। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना पंजाब सेक्टर में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का पहला स्क्वाड्रन तैनात करने जा रही है। यह पाकिस्तान और चीन के हवाई खतरों से निपटने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 दिसंबर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 24 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1986 को हुई थी। 20वां क्वेश्चन है गाइस, भारत यूके की जगह यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला कौन से नंबर का शीर्ष देश बना है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा देश बना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत यूके की जगह यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला तीसरा शीर्ष देश बना। अगला क्वेश्चन, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अब टीम ने देशवासियों को एक और बार यह मौका दिया है। भारत ने मस्कट में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ोसी मुल्क को 4-3 से शिकस्त देकर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली LIGO परियोजना के लिए लगभग 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र में लगभग 225 हेक्टेयर भूमि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेंशियल वेव ऑब्जर्वेटरी उद्गम के अधिकारियों को सौंप दी गई है। 23वां क्वेश्चन है गाइस, दिल्ली सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2025 तक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया। गाइस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पुरुषों की बात करें तो 20% से कम ही धूम्रपान छोड़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन में 16 से 64 वर्ष के 50 करोड़ लोग तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में 16 से 64 वर्ष के करीब ये मान के चलिए 25,000 से लेकर 133 करोड़ लोग धूम्रपान करते हैं और चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए कश्मीर के किस अल्पाइन स्कीयर ने क्वालिफाई कर लिया है?
ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आरिफ खान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर 30 साल के आरिफ खान ने शनिवार को शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अगले साल चीन के बीजिंग में 4 से 20 फरवरी तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीर चक्र से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दरअसल 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। गाइस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इस परियोजना को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की तरफ से 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया है। 28वां क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन बनी है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शाहरुख खान ने छक्का लगाकर तमिलनाडु को बनाया चैंपियन। फाइनल में कर्नाटक को 4 विकेट से हराया। शाहरुख खान नाबाद 33 रन की मैच विनिंग पारी के दम पर डिफेंडिंग चैंपियन तमिलनाडु ने सोमवार को खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में कर्नाटक को 4 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया है कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंडिया मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का निधन हुआ है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोवी कपाड़िया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाली नोवी कपाड़िया का लंबी बीमारी मोटर न्यूरॉन के बाद निधन हो गया। नोवी 68 साल के थे। वह लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। गुरुवार को नोवी ने अंतिम सांस ली। गाइस अगला क्वेश्चन, हाल ही में रुमेन रादेव ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सूडान, कागो, बुल्गारिया, कोई नहीं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस संस्थान में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। गोल्डमैन सैक्स का वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9.1%। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स का वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का 9.1% रहने का अनुमान। गाइस अगला क्वेश्चन है, एशियाई युवा पैरा खेलो 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एशियाई युवा पैरा खेलो 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा। इसकी मंजूरी एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई है। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा। 35वां क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किन देशों ने परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन
पर समझौता किया है? न्यूक्लियर पावर्ड, सबमरीन, डिफेंस, एयरलाइंस? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने संवेदनशील नौसेना परमाणु प्रणोदन सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की नई फ्रांचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नया नाम रखा है? आईपीएल की नई फ्रांचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात टाइटंस। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल की नई फ्रांचाइजी अहमदाबाद फ्रांचाइजी ने अपनी टीम के नाम का ऐलान कर दिया। आईपीएल की इस नई टीम का नाम है गुजरात टाइटंस रखा जाता है। सीबीसी कैपिटल के पास इस टीम का मालिकाना हक है। सीबीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए से अहमदाबाद की फ्रांचाइजी हासिल की थी। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है, जिसका नाम स्नो ग्लू रखा गया है। इसे वसीम शाह ने बनवाया। इसका व्यास 44.5 फीट और ऊंचाई 37.5 फीट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, चीन और किस देश ने हाल ही में $60 बिलियन के सीपीईसी के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पाकिस्तान के चीन के साथ संबंध विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। बीते शुक्रवार को पाकिस्तान ने $60 अरब के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को हरियाणा कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव। इस बिल में गलत बयानी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती प्रबोधन या तरह के कपट से शादी के लिए प्रभावित करना अब अपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? निर्देशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, नासा कब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2031 तक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 2030 के आखिरी तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का संचालन जारी रखेगा, जिसके बाद आईएमएस को रिटायर कर दिया जाएगा। 2031 में आईएसएस प्रशांत महासागर के एक दूरदर्श हिस्से में क्रश हो जाएगा, जिसे पॉइंट निमो के रूप में जाना जाता है। स्पेस स्टेशन के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने वाली नई योजनाओं ने इसका खुलासा किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था। 42वां क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एस किशोर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के एक निर्णय के अनुसार एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हिमस्खलन में फंसे 7 जवान शहीद हो गए? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के केमोंग की ऊंचाई पर हिमस्खलन की चपेट में आने से 7 जवान शहीद हो गए।
6 फरवरी को जवानों के फंसने की खबर आई थी। 2 दिन बाद 8 फरवरी को भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की। कई घंटों तक बचाव अभियान चलाएगा लेकिन जवानों को बचाया नहीं जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मशहूर WWE रेसलर और एक्टर द ग्रेट खली गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। अगला क्वेश्चन है गाइस, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? विदेशी ड्रोन। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि यह प्रतिबंध 9 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। इसका अर्थ यह है कि अब विदेशी से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि टॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस्तांबुल, तुर्की। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर तुर्की इस्तांबुल शहर है, जहां हर साल ट्रैफिक से 142 घंटे बर्बाद होते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 6 महाद्वीपों के 58 देशों के 404 शहरों में यातायात की भीड़ को कवर करता है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पर शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल सरकार। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पर शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? मध्य प्रदेश, नागालैंड, यूके, अमेरिका। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, निम्न में से कौन सा शहर दिसंबर 2024 तक देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, सूरत। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूरत। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसरो ने कब तक 2022 के अपने पहले PSLV C-52 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14 फरवरी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 2022 में इसरो का पहला प्रक्षेपण PSLV C-52 सफलतापूर्वक लॉन्च, पीएम मोदी ने दी बधाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार सुबह 5:59 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-52 के जरिए सैटेलाइट EOS 04 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।